नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। फिर विवाद का कारण बनी जमीन, महिला लगा रही मदद की गुहार। जी हां, प्रयागराज में नैनी इलाके के गंजिया अरैल से जुड़ा एक जमीनी मामला सामने आया है, जहां एक महिला जिसका नाम फिरदौस बेगम है, इस महिला के माधोपुर उपहार की जमीन है, जिसकी बीते 3 पीढ़ियों से इसके पास मालिकाना हक है। आपको बता दें कि इस जमीन से जुड़े और भी हिस्सों का बीते लगभग 70 साल पहले आपसी बंटवारा हो चुका था, पर पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग अपनी अपनी जमीन के साथ फिरदौस बेगम की जमीन पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस देखना ये बाकी है कि पीड़िता के कोर्ट और थाने के चक्कर का क्या नतीजा निकल कर आता है सामने, या फिर दिखेगा जमीनी विवाद का नया रंग। चलिए सुनते हैं क्या कह रही हैं फिरदौस, उनके वकील, पड़ोसी और पीड़िता के मामा। मामला ये है कि हमारी 3 पीढ़ी इस पे गुजर चुकी है। हमारे परदादा बोते जोते रहे, हमारे अब्बा, हमारे फिर हम लोग तीसरी पीढ़ी हैं और हमारी जो जमीन पड़ी हुई है, सब ने अपनी अपनी जमीन बेच ली। हमारे वालिद साहब का हर जगह नाम था, हमारे अब्बू ने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं करा। अब वालिद साहब का क्या नाम था? मोहम्मद अहमद। आपका क्या नाम है? हाशमी बानो। कहाँ की रहने वाली हैं? यही गंजिया की। तो ये आपकी पुश्तैनी जमीन थी? जी, हमारे परदादा की जमीन पुश्तैनी थी। इसकी सूचना कैसे मिली कि किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप आज मीडिया के सामने ये अवगत करा रही हैं? हमको यहाँ से खबर मिली तो हम लोग आए यहाँ पर। और कौन कब्जा कर रहा है? यहाँ पर वो नौसाद है, उनके मामू लोग के नाम था, तो नौसाद है और वो मुर्तुजा, नसरत और मिराज खातून। आपके पड़ोसी और गांव वालों को क्या कहना है? हमारे गांव वाले का ये कहना है कि ये इनकी जमीन है, ये मोहम्मद अहमद की जमीन है और इसमें कोई हकदार नहीं है। ये तो खानगी बंटवारा एक जमाना मुद्दत का था, सबका ऐसा होता था, लेकिन सबने अपनी अपनी जमीन बेच ली। और जब हमारा ही पड़ा होता तो हम सोचे भाई अपना दीवार वाल उठा लें, तो यहाँ सब आके यहाँ ऑब्जेक्शन करने। अब हम लोग इतनी दूर रहते हैं, हम लोग पिलर लगवाए हैं। प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको हमारी जमीन पे जो काबिज हो रहे हैं, भाई आप जिसका जो हक था तो भाई सबने भाई अपना बेचा, हमारी चीज हमको मिलना चाहिए। भाई हम लोग अभी तक इस पे कोई आपत्ति भी नहीं थी, अभी 150 बरस गुजर गए, कोई किसी ने आपत्ति नहीं किया। हमारे यहाँ किसानी भी होती थी। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी इंसाफ चाहिए, हमारी जमीन हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। हमारा कोई भाई भी नहीं है, हमारी 4 बहन सहीफ है, हम लोग 4 बहन हैं, हम लोग के कोई भाई नहीं। हमारा भाई नहीं है। हमारे वालिद चारों बहनों का हम सबसे बड़े हैं, हाशमी बानो, बुसरा बानो, अजरा बानो, असरा बानो। पिताजी क्या नाम था? मोहम्मद अहमद। वैसे बच्चाऊ कहते हैं हमको। माता का नाम फिरदौस बेगम। अभी उनके नाम है। माँ है, भाई नहीं है। वाली गंजिया की रहने वाले हैं, सब अपने अपने ससुराल में रहते हैं। हम लोग अपने अपने ससुराल में रहते हैं और यहाँ पर लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अपनी जमीन रहते हुए लोग आज के जमाने में धमकी भी दे रहे हैं। यही सब नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। अम्मा मेरी ज़ईफ है, वो भी बीमार रहती, शुगर पेशेंट है। हाँ, सब धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, नौसादे ने सब कुछ करा है। हाँ, धमकीबाजी देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कोई आएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब बताओ, अपनी चीज रहते हुए धमकीबाजी भी होती है, यहाँ गुंडागर्दी भी होती है। हाशमी बानो। क्या मामला था भाई साहब, बताइए। मामला ये है कि हमारी मौजा माधोपुर उपहार अराजी नंबर 11 तहसील करछना जनपद प्रयागराज की जमीन है, जो कि तीसरी पीढ़ी से मेरा कब्जा और पोजीशन है। मैंने ऑलरेडी पिलर गड़ाया हुआ है, कभी 100-150 साल से कोई विवाद नहीं था। आज अचानक जब हम कब्जा पोजीशन ले लिए उसको निर्माण करने के लिए, मेरी खुद की जमीन है, मैं चौथी पीढ़ी से हूँ। आपका जो विवाद चल रहा है किससे चल रहा है? हमारा विवाद इसमें से हम बगैर बताए, बगैर किसी सूचना के एक थोड़ा टुकड़ा जो है, वो तीनों लोगों ने इसमें से थोड़ा सा अंश समीउल्लाह के लड़कों से उन्होंने लिखा लिया, जबकि उनका अंश यहाँ पे नहीं है। समीउल्लाह कौन है? समीउल्लाह इस अराजी में, और हमारी यहाँ पे 8 अराजियां हैं, वो हमारे खातेदार मूल खातेदार में से है, लेकिन यहाँ पे उनका हिस्सा नहीं मिला था। उनका जहाँ हिस्सा मिला था वो बेच लिए हैं। आपके नाम खसरा खतौनी, नजरी नक्शा सब है, सब है, सब है। नजरी नक्शा, खसरा खतौनी नाम आज भी नाम चला रहा है।
आज जो है सुबह में कुछ लोग आके यहाँ फीता डाल रहे थे, तो हम लोग ने आया देखे फीता क्यों डाल रहे हैं, तो बोले कि हम इसमें कुछ बैनामा करा रखे हैं। हमने पूछा किससे आपने कराया, तो उन्होंने समीउल्लाह के लड़कों का नाम लिया। तो हमने कहा जिससे आप लिए उनको तो बुलाइए, ऐसे तो हम आपकी जमीन बैनामा कर दें तो आप पोजीशन छोड़ देंगे अपना। आप चौथी पीढ़ी से आपका कब्जा है, पोजीशन है, सब कुछ है, आप ऐसे तो थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो फिर वो लोग उसी में कहें कि आपको हटना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, तमाम इस तरह की उलूल जुलूल बातें हमारा नाम एडवोकेट इम्तियाज। विवाद ये है कि ये महिला के पापा जो है मोहम्मद अहमद उर्फ बचाऊ की ये जमीन की, ये खानगी बंटवारा हुआ था किसी जमाने में 100 साल पहले। ये खानगी बंटवारा, उसी परिवार से हम एक सदस्य हम भी हैं। तो ये जमीन बचाऊ भाई की थी। अब बचाऊ भाई के बच्चे जो है अपना बेचे या क्या किए या रखे हैं, हाँ, उससे हम लोगों को कुछ नहीं। जब मामला ये हुआ कि में परिवार के ही लोग 2 लोग और मतलब जो है उनका नाम कैसे चढ़ा कैसे नहीं चढ़ा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। नंबर 11 है ना, इसका नंबर 11 है। इस पे लोग मतलब जो है कब्जा के लिए आए थे, तो उसमें विवाद इन बच्चियों से हुआ। हम लोग भी घर पे सूचना गई, हम लोग भी भाग के आए हैं। ये जो हमारे भतीजी हैं, जो है इसमें क्या हुआ कि परिवार के आदमी नाम चढ़वा के अब इसमें कब्जा कर रहे हैं जी। और कोई बात नहीं, इसमें जो है परिवार का आदमी है, गलत तो है ही है। हिस्सा सब अपना अपना बेच चुके हैं, अब नाम तो सब इसमें है ही है सबका। उसके बावजूद इनके प्रॉपर्टी पे हिस्से पे जी अपना कब्जा दिखाना जी चाहते हैं। जी। ठीक है, तो इस तरह का कोई विवाद भी हुआ है, कोई में कोई हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ है इसमें। तो इसके आगे की कार्रवाई क्या है? कार्रवाई का भाई जिसका चीज है उसको मिलना चाहिए, जिसका चीज है भाई उसको मिलना चाहिए।